EBIT एंड EPS। नेक्स्ट चैप्टर। सर इस चैप्टर में दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक निकालना EPS और एक निकालना इंडिफरेंस पॉइंट। एक और पॉइंट है इसके अंदर, मुझे अभी याद आ गया, इंडिफरेंस पॉइंट और एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक पूछा जाता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इवन पॉइंट। चलिए सर ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, आपको ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी या फिर इसके जगह पे हम पैट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर। सर यहां नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय, जब वैल्यू ऑफ आप इक्विटी लोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर मार्केट का दे रखा है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर फेस वैल्यू मतलब कि नॉर्मल दे रखा है तो फेस वैल्यू ले लेंगे। इनडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालोगे? सर इनडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पे हमारे दो प्लान हो, यानी प्लान नंबर 1 हो और प्लान नंबर 2 हो। प्लान 1 और 2 से क्या मतलब है? किसी में डिबेंचर है, किसी में नहीं है, किसी में इंटरेस्ट है, किसी में नहीं हो। इन दोनों जगह पे हमारा ईपीएस क्या आ जाए? सेम आ जाए। अर्निंग पर शेयर मेरा दोनों जगह पे क्या आना चाहिए? सेम। इसे बोला जाता है इंडिफरेंस पॉइंट। तो ऐसा लेवल बताइए जहां पे हमारा ईपीएस सेम आएगा, तो वो कौन सी ईबीआईटी होगी? वो कौन सी ईबीआईटी होगी जहां पे ये दोनों क्या आएगा? हमारा सेम आएगा। क्योंकि ये तो हमारा इसके अंदर हमारा इक्विटी अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है? हमें दो चीजों को इक्वल करके फिर हमें एक कॉमन पॉइंट निकालना होता है। तो हम लिखते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर है तो इसको करते हैं 1 माइनस में टी, और प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस पीडी, डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हम एन नाम से जानते हैं, इसको इक्विवेलेंट रखते हैं हम। अगेन सेम फॉर्मूला, सेम को हम इक्वल में रख लेते हैं। तो सर मतलब फायदा क्या हुआ? दोनों सेम इक्वल रखोगे, किसी में डिबेंचर होगा, किसी में नहीं होगा। इसको हम N2 का नाम दे देंगे। ठीक है ना? यानी क्वेश्चन कहेगा कि हमने फंड को रेज किया है न्यू इक्विटी से, तो उसके हिसाब से ये रहने वाला है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। थोड़ा इधर कर लें इसको। ये फॉर्मूला है हमारा इनडिफरेंस पॉइंट का। सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सर ये होता है जितना इंटरेस्ट होगा वो प्लस में, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स बनाना होता है तो इसलिए माइनस कर देते हैं 1 माइनस में टी। अभी सिखाए ना बिफोर बनाने के लिए, तो 1 माइनस में टी। कई बार इस चैप्टर के अंदर इन दोनों को बस जोड़ दो, यही है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट।
जैसे आपने अभी मेरे सामने पीछे क्वेश्चंस मैंने पूछा था, तो टोटल फाइनेंस कॉस्ट बताओ, तो पता है क्या बता रहे थे आप? फाइनेंशियल, जो आपने 15 आंसर दिया था वो बता रहे थे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बता रहे थे। जी सर, यहां पे ना एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा कई बार बोल देते हैं वो, क्या सर ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, कई बार बोल देते हैं, हालांकि आ जाएगा तो वैसे। ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मैं बोलता जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है पूरा लिखूं मैं। सर पीवीआर क्या होता है? सर पीवीआर क्या होता है? यहां रखते हैं। सर पीवीआर क्या होता है? पीवीआर होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। तो कई बार इसका कनेक्शन हमसे पूछ लिया जाएगा पेपर में और क्वेश्चंस, और रेगुलर क्लास में तो डिटेल में बता दिया है। नॉर्मली फास्ट ट्रैक बैच के अंदर ये फॉर्मूले यूज होने इस चैप्टर में नथिंग। एक सवाल करेंगे चैप्टर खत्म। ये तो चैप्टर देखो कैसे रापचिक एकदम फटाफट से खत्म हो जाना है। मतलब क्या सर, एक बार में खत्म? हाँ जी, एक बार में खत्म ये चैप्टर। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ना बनता है और ना ही आ सकता है। मैं एक दो पॉइंट इसके अंदर एड ऑन करने वाला हूं। कहता है इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब मेरे पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ये है, एक्चुअल प्रोडक्शन हम इतना कर रहे हैं, तो हमें जितना एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे लेके चलना होगा। कहता है सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 रुपए का और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है हमें 50 पैसे का। कहता है फिक्स कॉस्ट दे रखा है हमें 38,000 का। कहता है फंड रिक्वायरमेंट, हमें फंड जो है 1 लाख रुपए चाहिए। कहता है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूं, यहां पे 60% और 40% ले लेता हूं, यहां पे 40% और 60% कॉमन, 1 लाख जो चाहिए, और यहां पे 35, 50 और 15, तो सभी को देखोगे तो 1 लाख में बांटना पड़ेगा। अब कहता है अज्यूम द इनकम टैक्स हमारा 40%। ओके। कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, फाइनेंशियल लीवरेज निकालो एंड कंबाइन लीवरेज निकालो। सर ये तो लीवरेज वाली बात पूछ रहा है, फॉर ईच फाइनेंशियल प्लान, हर फाइनेंशियल प्लान का निकालो। कोई बात नहीं, हम यहां पे निकाल के दिखा देंगे। कहता है द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान ए एंड बी, ए और बी का इंडिफरेंस पॉइंट भी बताओ। चलो ये भी आ गया। कहता है द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईच प्लान सजेस्ट विच हैज बीन मोर फाइनेंशियल रिस्क, और ये भी बताइए कौन सा है। तो ये सारा का सारा पॉइंट आ गया, बस यहाँ पे ईपीएस नहीं पूछा गया। मैं ईपीएस भी निकाल दूंगा इसके अंदर क्योंकि ईपीएस चाहिए मुझे यहाँ पे। तो तीनों प्लान को ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तीनों प्लान को ले लेते हैं। एक प्लान, दो प्लान और तीन प्लान, और ये चार, तीन ही हो गए। सबसे पहले हमारा प्लान ए, प्लान ए में क्या होगा, प्लान बी में क्या होगा, प्लान सी में क्या होगा। थोड़ा सा मुझे प्लान ए को समझाना होगा। जो प्लान ए होगा, ए, इसका कंट्रीब्यूशन कहता है 60 और 40 हो, यानी जो 1 लाख रुपए चाहिए उसके अंदर से जो 1 लाख चाहिए, इस 1 लाख रुपए में से हमें कुछ पार्ट 60% इक्विटी चाहिए, यानी 60,000 हमें इक्विटी चाहिए, और बाकी का 40,000 हमें क्या चाहिए, डिबेंचर चाहिए। और डिबेंचर 15%, इंटरेस्ट रेट उस पर होगा 15%। लेकिन जो ये 60,000 रुपए चाहिए हमें इक्विटी से, वो भी 25% प्रीमियम पे। तो यहां नंबर ऑफ इक्विटी निकाल लू मैं, नंबर ऑफ इक्विटी, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी, तो भैया हमें 60,000 रुपए की इंतजाम करना है, और फेस वैल्यू जो है हमेशा 100 दे रखा है, 100, और 25 रुपए प्रीमियम। तो मैं मार्केट से हर लोग से कितने रुपए लूंगा, 125 रुपए। तो अगर मुझे 60,000 की जरूरत है और 125 लूंगा, तो मुझे 480 शेयर यहाँ पे चाहिए होंगे, 480 शेयर। और डिबेंचर तो ये है, ये कितने परसेंट डिबेंचर हो गया हमारा? सर ये हो गया 15% डेट।
प्लान 1 पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, साथ के साथ हो जाता तो बेटर था, चलो कोई नहीं। सेल्स, सेल्स हम निकालेंगे कितने, 1 लाख इंटू में, तो तीनों कैपेसिटी पे तो सेल्स थोड़ी बदल जाएगी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50 पैसे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ गया, सीधी लाइन नहीं है, ये आ गया हमें कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितने आ गए, 50,000, माइनस क्या करो अब, एफ सी, एफ सी दे रखा है कितने, 38,000, 38,000, ये आ जाएगा हमारा EBIT, कितने आ गई है, 12,000, 12,000, 12,000। कहानी यहां चेंज होगा जब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। पहले वाले केस में तो हमारा 15% है 40,000 का, तो 40,000 का 15% यानी 6,000 का ब्याज होगा। अच्छा सर, अब दूसरे केस में आ जाते हैं, प्लान 2 में क्या होगा, प्लान बी में अगेन हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 लाख का। 1 लाख में से क्वेश्चन कहता है 40% इक्विटी रखेंगे, यानी सर 40,000 इक्विटी रखोगे और 60,000 हम 15% डेट रखेंगे, तो यहां नंबर निकालना पड़ेगा आपको। तो कैसे निकालोगे, 40,000 डिवाइड हर व्यक्ति से लोगे 125 रुपए। अगर हमारे 100 होता तो हम 100 से ही डिवाइड करते, हम प्रीमियम ऐड नहीं करते। डिवाइडेड बाय 125 यानी 320। तो इस वाले केस में इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000 इंटू में 15 यानी 9,000, प्लान बी के अंदर। समझ रहे हो, जल्दी से बोलिए समझ में आया या नहीं आया। प्लान सी, फिर से हमें रिक्वायरमेंट है 1 लाख, लेकिन इसने तो बोला भैया 1 लाख है ना, हम थोड़े से मिक्सचर करेंगे यहाँ। मिक्सचर बोलता है 35% ये लेंगे तो 35,000 ये इक्विटी, ई लिख रहा हूं। कहता है 50% डेट लेंगे तो 50,000 ये डेट हो गया। और कहता है 15% प्रेफरेंस शेयर भी रखेंगे तो 15% कितना होगा, 15,000, जो कि हमारा 10% वाला है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा 10% वाला। नंबर ऑफ इक्विटी निकाल लो, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 125, ये आ गया 280। सर तीसरे केस में मैं आपसे जानना चाहता हूं, तीसरे केस में इंटरेस्ट बताइए, फटाफट बताइए तो आगे बढ़ूंगा मैं। तीसरे केस का इंटरेस्ट बताइए क्या आएगा, तीसरे केस का इंटरेस्ट बताइए क्या आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं तीसरे केस का इंटरेस्ट बताइए। सर 7500, बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी 7500 दिया है वो अपने आप को शाबाशी दे, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो शायद आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया। आइए साहब, ये आ गया EBT 6,000, 3,000, और 7500 माइनस करोगे 12,000 में तो कितने होंगे, 4500 है। ठीक है, अब इसमें माइनस करोगे आप टैक्स। साहब टैक्स दे रखा है 40%, तो 2400, 1200, इसका 40% क्या होगा,
1800, 1800। हम्म। चलिए, आइए, ये आ जाएगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितने हो जाएंगे? 6,3600। और ये आ जाएगा हमारा 1800, और 4500 माइनस में 1800, तो ये आ गया 2700। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ईपीएस नहीं रिक्वायरमेंट है, बट मैं ईपीएस निकालूंगा क्योंकि मैं एक पूरा कॉम्बो कराता हूं कि इससे बाहर कुछ ना आए। तो अब जो है पीडी माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां पे तो है नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड, यहां पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि पहले प्लान में प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है, दूसरे प्लान में भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तीसरे प्लान में हमारा क्या है? प्रेफरेंस शेयर। मैं इसको सेपरेट कर दूं, और तीसरे प्लान में देखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है, तो ये साइड में होपफुली दिख रहा हो, ये प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, 15,000। तो 15,000 पे 10% का जो डिविडेंड होता है वही पीडी निकलते हैं, यानी 1500। 1500, 1500। यहां पे आ गया हमारा इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर ई लिख देता हूं इक्विटी। ये पूरे 3600 उसको मिल जाएंगे, ये पूरे 1800 इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा, और यहां पे माइनस करोगे तो कितने बचे? 1200। 1200 मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो सर अब ईपीएस भी निकाल ही दो आप। तो मैंने ईपीएस क्या कहा था? जो अर्निंग होगा डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स। क्या लिखा था मैंने फॉर्मूले? ईपीएस 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 ईपीएस, हाँ, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहला ईपीएस मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा तीसरा मैं हर किसी के कमेंट में जानना चाहूंगा। तो पहला हमारा अर्निंग है 3600, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। पहले प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? 480। तो 3600 डिवाइडेड बाय 480, 7.5। दूसरा ईपीएस और तीसरा ईपीएस जल्दी बताइए कमेंट में। सेकंड ईपीएस और थर्ड ईपीएस फटाफट बताइए। 7.5 निकाल लिया मैंने शिवानगी, जल्दी बताइए दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा ईपीएस फटाफट भाई। 5.6, मैं भी चेक करूंगा पहले। 5.6, 1800 डिवाइडेड बाई 320, बिल्कुल सही, 5.625 है वैसे, और 5.6 भी बोल दिया चलेगा। चलो अगला सी का, विवेक ने बताया 4.2। मैं आपके कहने पे 4.2 लिख लेता हूं, लेकिन मैं मन की तसल्ली तो करूंगा। 280, 4.28, ठीक है 5 पॉइंट। क्या आपको ये सारी कहानी समझ में आई? सारी कहानी समझ में आई? अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया भाई साहब, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। अभी तो मैंने अपना एक पूरा एक फॉर्मेट वगैरह परफॉर्मा वगैरह बना लिया। पहले बताइए, ये जो मैंने समझाया ये समझ में आ गया? एक विवेक का है डाउट, बताइए विवेक, पहले बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया भाई? ये चीजें समझ में आ गई तो नेक्स्ट पेज पे एक एक करके बस उड़ा देंगे इन सबको। वैसे तो मैं चाहता हूं कि क्या निकालना है इसमें? फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो मेरे पास अगर यहां जगह बनती है, जगह बनती है, जगह बनती है, जगह बनती है, तो यहीं पे पहले क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। पहला डीओएल, फिर डीएफएल, और डीओएल डीएफएल दे दिया तो डीसीएल भी दे ही देंगे।
तो ड्यूएल, पहले का ड्यूएल क्या होगा, कनेक्शन इसके बीच में और इसके बीच में, तो 50,000, 50/12, 4.16, और दूसरा 50/12, सबका 4.16, क्योंकि सेम था। डीएफएल अलग हो जाएगा, डीएफएल कनेक्शन बनेगा इसके बीच में, और ध्यान देना कुछ केस में जहां पीडी नहीं है, सभी केसेस में इसके और इसके बीच का बनेगा, लेकिन जिसमें पीडी है उसमें इसके और इसके बीच का बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले का डीएफएल याद रखिए 12,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 2, इसका डीएफएल 2 है। दूसरे का 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 4 डीएफएल। इसका डीएफएल क्या होगा, डीएफएल EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस PD1 माइनस T, बताया था ना, जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ये लगा देना। तो हमारा डिविडेंड 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 कितना था, 1500, मैं निकाल लेता हूँ। रेट था 40%, 0.6, 2500, तो 2500 EBIT है, 4500 EBT, 2500 और 7500, 10,000, 12,000, 12 में से 10 गए 2, तो ये बनेगा हमारा, यहीं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सोचा था डायरेक्ट कर दूं। ये था हमारा 12,000, EBT है हमारा, EBT 4500, सॉरी ये ना मैंने प्लस, शायद पीछे भी प्लस सिंबल तो नहीं लगा दिया, देखो मैं ये प्लस माइनस तो नहीं लगा दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पुराने वाले में। ओहो, ये प्लस होगा, प्लस होगा, तो लाइव वाले बच्चे समझ जाए, ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, एक मिनट, नहीं नहीं भाई सही है, माइनस ही होगा, माइनस ही होगा भाई मेरे, माइनस ही होगा, दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है, माइनस ही होगा, माइनस। तो कितने आ रहे हैं हमारे, 4500 माइनस पीडी कितना है साहब, पीडी है हमारा 2500। अब पीडी कैसे आया 2500, ये निकालना है, 1/1 माइनस टी करोगे, तो ये आ गए हमारे 2000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2000, 6 आ गया, ठीक है। डीसीएल आपको दिया, मल्टीप्लाई करते जाइए, डीसीएल आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हम निकालने में कामयाब हो गए, पहला पॉइंट निकालने में कामयाब हो गए। दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे अब ए और बी का। क्या सभी बच्चों को यहां तक एकदम बढ़िया से क्लियर है, 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 क्लियर है। सर डीसीएल 8.34, अच्छा डीसीएल भी निकाल के बता दिया, वेरी वेरी गुड। चलिए आइए, बस खत्म, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस 10 मिनट दो, चैप्टर खत्म, आधे घंटे में देखो ईपीएस ईबीआईटी उड़ा दिया हमने। इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट किसके बीच में निकालना है हमें, ए एंड बी। लेकिन सर कई बार ना सवाल में बोलेगा सिर्फ इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, तो पता है कैसे निकालना पड़ेगा, ए और बी में, और ए और सी में, और सी और ए में, यहां कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ए में निकालना पड़ेगा और बी में, और ए में निकालना पड़ेगा और सी में, और बी में निकालना पड़ेगा और सी में, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 3 प्लान बनाने पड़ेंगे, तीनों में निकालना पड़ेगा, स्पेशली यहां तो बता दिया, तो हम इस हिसाब से लेके चलेंगे। चलिए साहब आइए, कैसे निकाले, EBIT माइनस टी, और सॉरी माइनस इंटरेस्ट और 1 माइनस में टी, क्योंकि पहले केस में पीडी है ही नहीं, तो मैं माइनस पीडी क्यों करूं, डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू अगेन EBIT माइनस में इंटरेस्ट और 1 माइनस में टी, दूसरे में भी पीडी नहीं है तो क्यों करूं, यहां पे N2 आ जाएगा। तो EBIT जो आया था, जहां तक हमें याद आ रहा है 12,000, तो 12,000
पहले केस में इंटरेस्ट जहां तक याद है 6,000, 6,000। 1 - में टी, 1 - में टी, 1 - में टी, 1 - टी क्या है हमारा? टी है हमारा, टी है 0.4। पहले केस में n1 क्या है? पहले केस में n1 क्या है साहब? n1 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 480, यानी नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं हमारे? 480, 480। ओहो, अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ईबीआईटी तो हमें फाइंड ही करना होता है, तो ईबीआईटी कभी भी नहीं लिखेंगे, ईबीआईटी के जगह पे हमें ईबीआईटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडिफरेंस पॉइंट में क्या फाइंड करना होता है? ईबीआईटी। फॉर्मूला में बताया मैंने, इंडिफरेंस पॉइंट में क्या फाइंड करना होता है हमें? ईबीआईटी। तो ईबीआईटी तो हमें ईबीआईटी ही लिखना पड़ेगा, यहां लिखना नहीं, आपको पता है, लेकिन आप मत लिखो, मत लिखिए, मत लिखिए। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। दूसरे केस में इंटरेस्ट कितना है? 9,000। 1 - में टी डिवाइडेड बाय n2। अब n2 क्या है? n2 दूसरे वाले का 320 नंबर। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर है तो देखो, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हम इसको इधर काट दिया, इधर काट दिया, कैलकुलेटर है, धड़ल्ले से मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट में आ जाएगा आंसर। और काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, आपकी मर्जी भाई, कोई बात नहीं। पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ईबीआईटी माइनस 6,000, थोड़ा स्लो चलते हैं, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 480 इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 9,000 इंटू में 0.6 डिवाइडेड बाय 320। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 0.6 ईबीआईटी, मतलब इसको इससे और फिर इसको इससे, माइनस में 3600 डिवाइडेड बाय 480। एकदम इसे बोलते हैं बेबी स्टेप। 0.6 ईबीआईटी माइनस में 5400 डिवाइडेड बाय 320। बेबी स्टेप के चक्कर में पेज ही खत्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 320 इंटू में 0.6, तो ये 192 ईबीआईटी माइनस 320 इंटू में 3600, 1152,000। ये इसको सॉल्व कर दिया, इधर कर दो, 0.6 इंटू में 480, 288 ईबीआईटी माइनस में 5400 480, और 5400 इंटू में 480, 25,92,000। खत्म। ओके। अब ईबीआईटी वाले को ईबीआईटी और बिना ईबीआईटी वाले को बिना ईबीआईटी, तो 92, 192 ईबीआईटी माइनस में 288 ईबीआईटी इज इक्वल टू माइनस 92,000, और ये इधर से उठ के आएगा, प्लस हो जाएगा 1,152,000। 11,52,000 माइनस 11,52,000, तो ये बच गया हमारा 14,40,000, और ये बच गया 192, 288, 96 ईबीआईटी, 96, 96 ईबीआईटी। अब ईबीआईटी निकाल पाओगे आप? इजिकल टू 14,40,000 डिवाइडेड बाई 92, 14,40,000 डिवाइडेड बाई 92, ये आ गया 15,652। बड़ा गंदा सा डिजिट आया ये।
EBIT 15,652। बच्चे कह रहे हैं सर 15,000 आ रहा है EBIT, हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? चलो चेक करते हैं दोबारा दोबारा दोबारा। 0.6 इंटू में 192, 0.6 इंटू में 6,000, 3600, 6.6, 480, 480 इंटू में 0.6, 288, 480 इंटू में 50, 25 लाख। ठीक है, 3600 इंटू में 320, 11,000। ठीक है, 25 लाख, 14,44,000, 192 माइनस में 288, 96। अच्छा ये 96 है और यहाँ जाके मैंने कर दिया 92। 14,40,000 डिवाइडेड 96, हाँ 15,000 है, तभी क्यों अटपटा क्यों आ रहा है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा ना डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। 92 की जगह बिल्कुल सही। सर ये क्या था, इसको अब समझिए, जो मैं पीछे बोल रहा था ना कुछ कुछ बातें मैंने। अगर मेरा EBIT प्लान 1 के अंदर और प्लान 2 के अंदर, अगर मेरा EBIT 15,000 होता तो यहां भी 15,000 होता। यहां पे इंटरेस्ट कितना होता? सर इंटरेस्ट तो यहां कितने थे, 6,000, और यहां कितना था हमारा, 9,000। तो यहां पे बचता हमारा कितना, 15 में से 6 गए तो 9,000, और यहां कितने बचते, 6,000। यहां माइनस हम टैक्स करते तो 40% था तो 3,600, और बचता 5,400। यहां करते तो 2,400, और बचता 3,600। अब इसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, तो यहां डिवाइड करूंगा मैं 300 480 से, और यहां डिवाइड करूंगा मैं 320 से, तो बताओ क्या आ रहा है। ये आ रहा है 11.25। ओ माय गॉड, ये भी 11.25। तो यही तो इंडिफरेंस पॉइंट है कि वो लेवल ऑफ EBIT बताइए जहां पे EPS क्या हो जाए, इक्वल। जो कि मैं आपको फॉर्मूला में बता रहा था कि दोनों कंपनी के प्लान 1 और प्लान 2 के EPS सेम हो जाए, वो EBIT आप फाइंड करके दिखाइए। तो उसको किससे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड कर लेंगे। क्या क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मजा आया कि नहीं आया बताइए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बताइए। सर इंटरेस्ट बता दो, टेबल में कैसे निकाला, इंटरेस्ट बता दें। इंटरेस्ट देखो, ये वाला पार्ट हमारा इंटरेस्ट का है, थोड़ा सा कलर चेंज करके। यहाँ इसका 15%, यहाँ इसका 15%, वो 60,000 है, और यहाँ इसका 15, अरे अरे कहाँ गए कहाँ गए, यहाँ इसका 15%, क्योंकि 15% डेट था तो हर किसी का 15% निकल गया। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए कि भैया आया या गया। क्लियर। लो अब लास्ट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ईच प्लान सभी का निकालना है। आ जाइए सर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन का पॉइंट का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, कितना मुश्किल फॉर्मूला है। क्या, इंटरेस्ट और पीडी ऐड कर दो, अब बस इंटरेस्ट और पीडी ऐड कर दो, बस यही फॉर्मूला। लो जी, प्लान 1
वन का। मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और मैं जब पढ़ता था ना तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था ऐसा, और मैं अपने टाइम पे एग्जाम में छोड़ के आ गया था यार क्या आ गया ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ही पॉइंट पूछा जाता है, तो मैं अपने टाइम पे छोड़ के आ गया था। पता नहीं यार क्या आ गया ये, लेकिन आप छोड़ के मत आना इसको। पहले प्लान, प्लान टू, प्लान थ्री, एबीसी है, 1 2 3 है, एबीसी है, ए बी और सी, 3 प्लान हो गए करेक्ट। तो पहले केस में फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट प्लस पीडी और डिवाइडेड बाय 1 - टी वाला। यहां पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस पीडी अगर है तो डिवाइडेड बाय 1 - टी वाला। यहां पे क्या है, इंटरेस्ट प्लस पीडी और डिवाइड 1 - टी वाला। 1 - टी का पंगा मैंने समझा दिया है। पहले केस में आ जाओ जी, इसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट है, पीडी तो है ही नहीं। ओहो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया जी, लो जी लो, 6,000। दूसरे केस में भी पीडी नहीं है, निकल गया जी निकल गया। तीसरे केस में पीडी है, तो तीसरे केस में पीडी 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 सर, पीडी 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 कितना था हमारा, 7500, और पीडी हमारा 1500 था। तो 7500 तो इंटरेस्ट हो गया, और प्लस 1500 था, जिसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 - 0.4 से। तो ये जवाब बनेगा सर 7500, और ये बनेगा 2500। तो आ गया हमारा जवाब सर 10,000। तीनों आंसर हमने डन कर लिया। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। इसमें भी 1 घंटा लग गया, पता ही नहीं चला बातों बातों में। 2 चैप्टर फिनिश्ड। विवेक ने जवाब दे दिया सर ये आएगा, 2 चैप्टर फिनिश्ड। हाँ जी, बता दें किसी बच्चे को, फटाफट बताइए कि आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया। फिर हम चलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, 11:30, 1 घंटा से ज्यादा लगेगा उसमें तो। फिर चलेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। समझ आया?